सखी सराही कहे मन माहा। सखियां सराहना करती हैं और मन ही मन कहती हैं कि भाई बहुत किस्मत वाली है ये, अपनी सहेली, इसको बहुत अच्छा वर मिला है। जो कन्या चाहती है कि हमें बहुत अच्छा वर मिले, तो मैं निवेदन करूंगा उस कन्या को गुणवती बनना चाहिए, उस कन्या को शिक्षा भी प्राप्त करना चाहिए, उस कन्या को माता पिता से अच्छे अच्छे संस्कार भी लेना चाहिए, उस कन्या को चरित्रवान भी बनना चाहिए, उस कन्या को त्याग तप से रहना चाहिए। इससे उसका इतना पुण्य बढ़ेगा कि इसको बहुत अच्छा वर मिलेगा। तब कुमार शिशु बंदन कीन्हा, शीश नाई चरणन धरि दीन्हा। फिर वो जो बालक है वो देव ऋषि नारद को शीश झुकाकर वंदना करता है और चरणों में सिर रख देता है कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे ऋषवर नारद, आपकी कृपा से हम भी बहुत दुख से पार हो गए। हाथी के रूप में थे, बड़ा दुख था, आपने मंत्र देकर हमको बालक बना दिया। हाथी जैसे मत वाले लोग गुरु के ज्ञान को पा करके सुंदर बालक जैसे सरल और संस्कारी बन जाते हैं। जिनमें हाथी जैसा मतवालापन है, हाथी जैसा पागलपन है, झूम झूम कर चलते हैं, हाथी जैसी काम वासना है, वह लोग भी गुरु कृपा से, गुरु मंत्र के प्रभाव से बहुत बड़े महान बनते हैं और वो सुधर जाते हैं। अब वो बालक नारद ऋषि की जय जयकार कर रहा है। क्या करता है? जय 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 ऋषि राज तुम्हारी, मोहि पापी की विपत्ति निवारी। हे राज ऋषि, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। धन्य हो प्रभु, मुझ जैसे पापी की विपत्ति का आपने निवारण कर दिया, हमारा कष्ट मिट गया। आप बड़े कृपालु हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। जिससे तुम्हारे दुख मिट जाएं, उसकी जय जयकार भी करना चाहिए। जय जयकार, जय हो, जय हो, जय हो। गज तनु लही माई अति दुख पाओ, ता दुख ते तुम आजु बचाओ। हाथी का शरीर धारण करके मैंने बहुत दुख पाया है, जिस दुख से तुमने आज हमको बचा लिया है, धन्य हो। जान्यो मैं तव कृपाते अब सतसंग प्रभाव, दानो जात न बाधित करत जहाँ चली जाओ। सत्संग का प्रभाव मैंने आपकी कृपा से समझ लिया है और दान करना भी व्यर्थ नहीं जाता है। और चाहे जहाँ चल करके जाकर ये आत्मा जन्म ले, पर वो दान पुण्य का जो प्रभाव है वो भी रहता है। लेकिन सत्संग के प्रभाव का अब हमें पता चल गया कि सत्संग मनुष्य को जरूर सुनना चाहिए और भक्ति जरूर करना चाहिए, इसके बिना कल्याण नहीं है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान।
चौथी भक्ति मम गुण गणे, करे कपट तजिगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सतुई सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत करि लेखे। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखा ही पर दोषा। सपने नहीं देखा ही पर दोषा। नम में नम्र सब सो छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नौ माह जीन के कहो होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। 9 प्रकार की भक्ति होती है। पहली भक्ति है संतों का सत्संग श्रवण करना। आहा, कितनी बड़ी भक्ति है, संतों का सत्संग सुनो। दूसरी भक्ति है सत्संग में प्रेम करना। ये भी बहुत बड़ी भक्ति है, सत्संग में प्रेम करना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नारद जी पंडितों को बुलवाते हैं, कन्या और कुमार का विवाह कराते हैं विधि विधान के साथ में, और बालक बहुत प्रसन्न हो जाता है, कन्या भी बहुत खुश है। गुरु समान तिहु लोक में, और न दूसर देव। ताते सौनक कीजिए, गुरु चरणन की सेव। वैष्णो दीक्षा सर्व पर, मुनिवर कहत बखान। दीप उड़प मणि चंद्र रवि, पंच प्रकृति गुरु जानी। वैष्णो धर्म ते परे जो, धर्म निरूपे कोय। सो सहस्र जय मानते, सुजन न बाढ़े सोए। दोनों को, कन्या और कुमार को नारद जी गुरु मंत्र देते हैं। दोनों शिष्य बन जाते हैं, दोनों दीक्षा लेकर के धन्य हो जाते हैं, और दोनों का विधि विधान से सुनि नरेश मन भई परतीति। कीन ब्याह गंधर्व की रीति, बहुविधि दायज दीन भुवाला। बड़े आनंद भयो तेहि काला। बड़ा आनंद आया
और तुरंत गंधर्व रीति से दोनों का विवाह करा दिया। समस्या का समाधान हुआ। राजा चंद्रसेन बहुत प्रसन्न हुए, रानी भी प्रसन्न हुई और हाथी जो है बालक बन करके वो भी प्रसन्न हुआ। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य जीवन में जो भक्ति नहीं करता है, गुरु मंत्र नहीं लेता है, सत्संगी नहीं बनता है और मांस मछली अंडा नशा शराब का सेवन करता है, शरीर छोड़ने के बाद पशु पक्षी क्रमकीट की योनि में उसका जन्म होता है। और फिर जब कोई जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब किसी गुरु का दर्शन होता है और उस गुरु के दर्शन के प्रभाव से उसको पुनः मनुष्य योनि में जन्म मिलता है और मनुष्य योनि में जब जन्म होता है तब जा कर के उसके बंधन और पाप कट जाते हैं। इसलिए ये मानव जीवन केवल खाने पीने भोगने के लिए आपको नहीं मिला है। ये मानव जीवन सोने और घूमने के लिए भी नहीं मिला है। ये मानव जीवन मानवता के पथ पर चलकर भक्ति करने के लिए प्राप्त हुआ है। इसलिए भक्ति कीजिए, अपने आप को बदल दीजिए और मांस मछली अंडा नशा शराब का सेवन बंद कीजिए, सुंदर स्वभाव बना लीजिए। आपका कल्याण होगा, आपको सुख शांति मिलेगी, आपका जीवन धन्य होगा, आपका जीवन मंगलमय होगा। और मैं पधारे हुए सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। इति श्री विश्राम सागर सम्मत यागर ग्रंथ उजागर बाबा रघुनाथ दास राम स्नेही कृत पंचदशो अध्याय समाप्ति। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। गोला गोकर्णा से हमारे परम भक्त श्री उमा शंकर वर्मा जी, उनके साथी गण सब खड़े हों, सबका दर्शन कीजिए, सबका नाम बताइए। 5 मूर्ति, 6 मूर्ति और 4, 10 मूर्ति वहाँ से आई हुई हैं। परम भक्त श्री रमाकांत वर्मा जी और उनके पुत्र अवनीश वर्मा जी और दूसरा पुत्र अनुराग वर्मा जी और उनकी माँ सब माताएं बहनें हैं, गोला गोकर्णा से आई हैं। और फिर वो लाल ड्रेस सुनील कुमार जी, सुनीत कुमार जी और पुष्पेंद्र वर्मा जी। गोलावासियों को व्यास का दी धन्यवाद देती है। विराजिए, आपका हमेशा के लिए आमंत्रण भी है। अब हैं गाजीपुर जिले से पधारे हुए, जो कि लखीमपुर में PWD के इंजीनियर रह चुके हैं, सड़कें खूब बनाया है, श्री हवलदार सिंह यादव जी। ताली बजाकर उनका अभिनंदन करिए। गाजीपुर में उनका घर है। उन्होंने एक प्रोग्राम भी बहुत बड़ा किया था। पधरौनी भी मैं 1-2 बार उनके यहाँ गया हूँ, रात भी ठहरा हूँ। बड़ी श्रद्धा है उनकी। और उनके साथ में आए हुए हैं जो भक्तगण, वो भी खड़े हो जाएं। खड़े होइए। उनके साथ कोई आया है? ये 2 गण पीछे बैठे हैं, ये भी खड़े हों। खड़े हो। कहाँ से आए हैं? बंद करो। मुस्तफाबाद से ही आए हैं, गांव में रहते हैं यहीं। ये श्री रामाधार यादव जी के परिवार से हैं। हमारी पहचान कम है। एक बच्चा शिव प्रसाद जी का बच्चा लग रहा है, ठीक है, और दूसरा बच्चा श्री रामाधार का छोटा बच्चा है। दोनों बच्चों को हम शुभकामना करते हैं। और बैठिए। और ये सूरज कुमार जी, ये भी मुस्तफाबाद गांव से हैं। ये यहाँ के परमानेंट श्रोता बन गए हैं।
और ये अब तुम सबको बिठाने का भी काम किया करो और बिछाने की भी सेवा करो। तुम यहाँ अच्छी सेवा करते हो, जो कोई आए बिठाया भी करो, बच्चों को शांत भी किया करो। ये हमारे मैनपुरी से पधारी हुई राजेश गुप्ता जी, ये भी बहुत महान भक्त हैं, इनको भी हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना करते हैं। और आपने 11,000 की राशि गुरु सेवा के लिए समर्पित किया है। और बैठिए। ये हैं पारस दास, ये आए हुए हैं सतना जिला मध्य प्रदेश से, इनकी भी बहुत बड़ी श्रद्धा है, बहुत ज़्यादा प्रेम है। बैठिए। ये जवाहर जी हैं, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश डोंगा कोहरू से आए हैं। बैठिए, आशीर्वाद। और आज का समागम 7 अक्टूबर 2020 राजस्थान डिस्ट्रिक्ट सीकर पालवास के परम भक्त श्री कैलाश चंद्र शर्मा जी और श्रीमती संपति देवी शर्मा, उनके पुत्र राकेश शर्मा, बलराम शर्मा, कृष्णकांत शर्मा, सपरिवार की ओर से आज का समागम हुआ है, आज का सत्संग हुआ है। और उनके परिवार को मैं शुभकामना करता हूँ, अपने गुरु से उनके लिए आशीर्वाद भी मांगता हूँ। और आज का भंडारा उन्होंने किया है, आज का सत्संग YouTube चैनल पर लाइव टेलीकास्ट का खर्च भी भेजा है, जिसको करोड़ों लोग सुन रहे हैं। और साथ में भंडारे की भी राशि भेजी है, इतनी दूर बैठ कर के भी यहाँ सेवा दे रहे हैं।